अमार को पड़ने वाला है ऐसा झटका जो देने वाली है दानिया। अमार के साथ बहुत ही बुरा होगा जब दानिया अमार को ऐसी सजा देगी कि अमार फिर से सदफ के पास जाएगा और एतराफ भी करेगा वो गलत था। जहां बिलाल अब्दुल्ला सदफ को एहसास दिलाएगा उसने इतना कुछ किया सदफ तुम्हारे लिए, आज भी तुम मानने को तैयार नहीं हो अपनी गलतियों को। दानिया अमार से कहेगी वो सदफ को तड़पता हुआ देखना चाहती है, सदफ को तुम उसके सामने तलाक दो। अमार कहता है वो डिवोर्स दे आया है, बस अब वो दानिया तुमसे शादी करना चाहता है, कल वो बारात लेकर आएगा। दानिया कहती है सही है तुम कर लाना, अमार अभी जा सकते हो, तैयारियां करो शादी की। अमार तो खुशी से अगले आने वाले दिन के इंतजार में होता है, जल्दी से वो निकाह करे दानिया से और सदफ को ऐसा थप्पड़ दे के वो याद रखे। अमार जब अगले ही दिन दानिया के घर बारात लेकर जाता है तो दानिया गायब हो जाती है। दानिया का मुलाजिम कहते हैं जी दानिया मैडम भी शौहर के साथ लंदन चली गई है। अमार पूछता है उसकी तो डिवोर्स हो चुकी थी। अमार को पता चलता है दानिया तो अपने शौहर से बहुत खुश थी। अमार जब दानिया को कॉल करता है तो दानिया कहती है तुम जैसे 2 नंबर इंसान से वो शादी करने का सोच भी नहीं सकती, तुमसे बदला लेने के लिए वो वहाँ आई थी, ठीक उसी तरह जैसे अमार तुम सदफ की मोहब्बत के किस्से उसे सुनाया करते थे और वो तड़पती थी। अमार सर पकड़कर बैठ जाता है, उसने दानिया के चक्रों में अपना घर बर्बाद कर दिया। अमार को बिलाल अब्दुल्ला की कॉल आती है ऑफिस आओ। अमार के पास तो इसके अलावा तो कोई चारा ही नहीं बचता, वो बिलाल अब्दुल्ला के पास जाता है। बिलाल अब्दुल्ला कहता है अमार से उसने सदफ से सच्ची मोहब्बत की थी, तुम्हारी तरह नहीं, शादी किसी और से और वादे किसी और से। अगर वो चाहता सदफ को तुमसे छीन लेता, तुम्हारी तरह खुदगर्ज इंसान नहीं, उसको रिश्ते निभाने आते हैं ना कि दूसरी लड़की के चक्कर में पड़कर अपना रिश्ता खराब कर दे। बिलाल अब्दुल्ला अमार को अपने ऑफिस से धक्के मारकर निकाल देता है और अमार को जॉब से भी निकाल देता है। अमार सड़क में आ जाता है। अमार इधर उधर भटक कर फिर से हमशा के पास पहुंच जाता है। उसने दानिया पर भरोसा करके सदफ को खो दिया, तुम सदफ को ले आओ हमशा। हमशा अमार से बोलती है उसे मोहब्बत पर इसी वजह से यकीन नहीं रहा, इसलिए वो शादी करना नहीं चाहती। वो अमार तुम्हारे जैसे घटिया इंसान को भी हो जाती है और तुम्हारे जैसे कमबख्त से भी हो जाती है। तुम सदफ को डिवोर्स दे चुके हो। सदफ ने बिलाल अब्दुल्ला का हाथ थाम लिया है, वो तुम्हारे पास नहीं आएगी। हमशा तो खुद डर रही होती है। सदफ ने अगर बिलाल अब्दुल्ला को ये बता दिया कि हमशा ने उसे बताया है बिलाल अब्दुल्ला अपनी माँ की बेवफाई का बदला बाकी लड़कियों से बिलाल अब्दुल्ला लेता है, तो उसका ये झूठ भी पकड़ा जाएगा, तो बिलाल अब्दुल्ला उसे भी नहीं छोड़ेगा। सदफ बिलाल अब्दुल्ला को अपने घर बुलाएगी, जहाँ बिलाल अब्दुल्ला सदफ को यकीन दिलाएगा तुमने गलती की है मानो, मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है, जिसके खातिर तुमने उसको हराया था आज उसी के हाथों तुम हार बैठी हो। सदफ की माँ बिलाल अब्दुल्ला से कहती है अगर तुम्हारी मोहब्बत में इतना ही दम ना था तो फिर मोहब्बत ही ना करते, अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो सदफ से शादी कर लो। सदफ अमार को जिताने के लिए बिलाल अब्दुल्ला से शादी कर लेती है, जहां बिलाल अब्दुल्ला सदफ को अच्छी जिंदगी भी देता है और खुश रखता है। सदफ को फिर जाकर बिलाल अब्दुल्ला की मोहब्बत पर यकीन आता है। उधर अमार के हाथों में कुछ नहीं रहता और उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। हमशा सदफ को बताती है अमार नहीं रहा, तो सदफ की आंखों में आंसू भर आते हैं।